बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप सही होंगे। माफ़ करना दोस्तों, काफ़ी समय से हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए हैं। एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। आपके लिए बैकग्राउंड के वीडियो डालते रहे थे। जो हमारे बहुजन समाज के गायक हैं उनके लिए बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने कहा लाओ चलो यही देते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ज़रूरी है कि हम राजा से भिखारी कैसे हुए। कि हम राजा से भिखारी कैसे हुए। आपको यह तो मालूम ही होगा कि यहाँ के राजा पहले यहाँ के मूल निवासी थे। तो यह जब राजा थे तो राजा से भिखारी कैसे हो गए। और आज भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास संपत्तियां कुछ रह गई हैं, वह भी बेची जा रही हैं। इसलिए यह रोक लगाई थी सरकार ने कि ऐसी समाज की जमीन केवल ऐसी समाज का ही व्यक्ति खरीदेगा और दूसरा कोई नहीं खरीदेगा। अब यह राजा से फकीर कैसे हुए, राजा से भिखारी कैसे हुए हम? क्योंकि जब यह आर्य लोग हमारे भारत में आए तो इन्होंने एक जाल फैलाया और उस जाल में हमारे मूल निवासी फंस गए। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। सुरा और सुंदरी, सुरा और सुंदरी, इसका इस्तेमाल किया इन लोगों ने और हमारे जो मूल निवासी थे उनके लिए उसमें फंसाया गया। क्या अगर किसी व्यक्ति को खत्म करना है तो उसमें अवगुण डाल दो, लड़ाई मत लड़ो, अवगुण डाल दो। तो हमारे अंदर यह अवगुण डाले गए, सुरा सुंदरी। सुंदरी मतलब वैश्यावृत्ति, गांव में कहते हैं रंडीबाजी। तो इसके लिए हमें सिखाया गया, हमारे लिए शराब सिखाई गई। और जब सुरा और सुंदरी दो चीजें आ जाती हैं तो फिर जुआ तो आ ही जाएगा, सट्टा आ ही जाएगा, भांग चालू हो ही जाएगी, गांजा चालू हो ही जाएगा। और जब व्यक्ति के अंदर यह सब चीजें आ जाती हैं तो समझ लो कि वह परिवार अब नष्ट होने के कगार पर है, कोई रोक नहीं सकता। क्या ऐसा व्यक्ति काम नहीं करेगा? जब उसे तलब लगेगी कि मुझे सुंदरी के पास जाना है, मुझे वैश्या के पास जाना है, यह भी एक तलब होती है। उसे तलब लगेगी मुझे दारू पीना है, देखेगा अब तो पैसे नहीं हैं, घरवाली की मारपीट करके चीज थी वो भी सब हमने ले ली, अब क्या करें? तो उसकी नजर कहां पर जाएगी? जमीन पर। तो उसकी लत लगी हुई है तो वह लत पूरी मरते दम तक करता रहेगा। उसके बाद में वह थोड़ी थोड़ी करके जमीन बेचेगा, मकान बेचेगा, परिवार के लिए अपने को पैदल कर लेगा। हमने लोग देखे हैं जिन्होंने संपत्तियां बेच करके लोग पंच घर में रह रहे हैं, सरकारी जगह में रह रहे हैं, लेकिन दारू अब भी पीते हैं।
ऐसे कई लोग मिले कि हम देखो साहब यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे भैया प्रधान हैं और हम स्कूल में रह रहे हैं पुराने में, हमारे भैया से कह के हमारे लिए क्वार्टर दिलवा दो। हमने पता किया उनके बारे में, उन्होंने बताया जो प्रधान जी हैं और यह हैं भाई भाई हैं, उन्होंने जुआ शराब लौंडियाबाजी में सारी की सारी ज़मीन अपनी बेच दी और आज लड़कियां जवान हैं, बच्चों को लेकर के गांव के बाहर रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो भाई थे वह बर्बाद हुए और आज भी यह है, हम देखते हैं लोग मजदूरी करके आते हैं 300 रुपए की, आकर के एक पौआ पीते हैं, चाहे खाना बने ना बने उन्हें पौआ जरूर चाहिए, बीड़ी भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, गांजा भी पीते हैं और चरस भी पीते हैं। और हम दोस्तों एक आपके लिए बता दें, सुंदरी एक ऐसी चीज है, अगर सुंदरी व्यक्ति के अंदर घुस गई तो सारे नशा उसके अंदर आ जाते हैं। आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं आशिक टाइप के, वही नंबर 1 के नशेड़ी बनते हैं। जो नंबर 1 के आशिक होते हैं वह आशिकी में फंस जाते हैं। उस लड़की से आज हमारी बात नहीं हो पाई, बहुत मन कर रहा है, बहुत याद आ रही है, फोन पर बात नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रही है। तो क्या करेंगे, जाएंगे दुकान पर ठेका पर और एक पौआ लेंगे और गटक लेंगे। हमने पूछा ये पौआ क्यों पी? अरे याद आती है साली की, उस हरामजादी की, अब ये पी लेंगे तो मूड हमारा फ्रेश हो जाएगा। मुनक्का एक गोला होता है भांग का, मुनक्का वह भी खाते हैं। किससे क्या, वही मूड फ्रेश हो जाता है, चंग फिरते रहते हैं, इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं। क्या है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इस आशिकी के चक्कर में? जो आशिक होते हैं उनके अंदर सारे के सारे नशा हो जाते हैं और बाद में वह इतने आदी हो जाते कि अपनी जमीन जायदाद संपत्ति सारी की सारी बेच देते हैं। कई लोग देखे हैं ऐसे हमने। एक बार एक शराबी से मना की हमने, दोनों भाई गए, मैं भाई अपनी ये जमीन क्यों बेच रहा है, जमीन मत बेच। तो बेच रहे हैं, हमें 500 रुपए की जरूरत है, हम चल 500 रुपए दे देंगे। ठीक है दे दे, बोले दे दे, ठीक है देंगे ना वापस। हम ठीक है पैसे वापस मत देना, लेकिन जमीन नहीं बेचो। तेरे बाप की है, मेरे बाप की है। उन जनाब ने मकान बेच दिए, 2 पक्के बने हुए थे, 20 बीघा जमीन थी, कुछ बाप बेच गए, कुछ बेटा ने बेच दी। जब तक काम नहीं किया जब तक जमीन बनी रही, और जब जमीन बेचने के बाद कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहा, कहीं जिंदगी बहुत है, ये माँ बाप की दादे की बनाई हुई संपत्ति के लिए बिगाड़ना मत किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी दुख दर्द सह लो, मजदूरी कर लो, लेकिन जमीन जायदाद के लिए बिगाड़ना मत। जब कुछ खाने के पीने की व्यवस्था नहीं रही, फिर बोरी लेकर निकले भीख मांगने को कि डॉक्टर साहब बच्चा भूखे हैं। मोहल्ले में से गल्ला इकट्ठा करवाया, शराबी महोदय के लिए दे दिया, खा लिया, फिर आगे के डॉक्टर बच्चे भूखे हैं। जब झाड़ लगाई, अरे तेरा शरीर काम नहीं किया जाता, वैसे काम नहीं करते थे, क्यों काम करेंगे, क्यों जमे जाएगा, आप बेच करके खा रहे थे। 1 महीने में 5 किलो घी खा लिया था, थोड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन बाद में जब झाड़ लगी तब मजदूरी करने के लिए चालू हुए। जब किसी ने भीख नहीं दी तो
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, अपने भारतवासियों से कह रहा हूं मैं, कोई भी भाई फंसा हो इस नशा में तो उस दलदल से बाहर निकलिए। कि आपके लिए यह जन्म मिला है, यह अनमोल है, इसके लिए वृथा मत गमाओ। आप बीड़ी पीते हो, उससे फेफड़ा जाम हो जाते हैं। जैसे इंजन का फिल्टर होता है, ऐसे ही हमारा फेफड़ा होता है। फेफड़े के अंदर कचरा जम जाता है। भाई इंजन में तो चेंज करवा देते हैं फिल्टर के लिए, लेकिन आपका फिल्टर ऐसे चेंज नहीं होगा, करोड़ों रुपए खर्चा आएंगे। तो क्या होता है, आपने देखा होगा बीड़ी पीने वालों का हिसाब, कि उनका फेफड़ा जाम हो जाता है, वहां से जो हवा है वो निकल नहीं पाती, दिल भी काम नहीं करता, उसके बाल भी सही काम नहीं करते। दवा ले लेते हैं तो फायदा हो जाता है, लेकिन बाद में वही जो बलगम होती है चिपक जाती है फेफड़ों में, तो जो उसके सुराख होते हैं वह बलगम से बंद हो जाती है। कि आप जो नशा करते हो इसमें निकोटीन होता है, निकोटीन से कैंसर होता है, और कैंसर का एक एक इंजेक्शन 25-25 हजार 50-50 हजार रुपए का है। आप क्या इलाज करवा लोगे? और कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे वह तो बीड़ी पीता ही नहीं था, उससे कैंसर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार की तरफ से प्रतिबंध है, 5 व्यक्ति के बीच में कोई ही बीड़ी नहीं पी सकता। इसीलिए कि वहां पर एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, अगर वहां पर 10 आदमी खड़े हुए हैं तो उस नशा में आप बराबर के हकदार हैं, क्योंकि आपके पेट में भी धुआं जा रहा है। तो इस प्रकार से उन लोगों के लिए कैंसर हो जाता है जिन्होंने कभी गुटखा नहीं खाया हो, कभी बीड़ी नहीं पी हो, लेकिन संगत की होगी, जो नशेड़ी गंजड़ी होंगे उनके पास बैठते होंगे, धुआं आता होगा। अगर आप बीड़ी नहीं पीते हैं, कोई बगल में बीड़ी पी रहा है तो आप वहां से उठ जाएं। अगर बस में कोई बीड़ी पीता है तो उसे झाड़ लगाएं, उसके वीडियो बना सोशल मीडिया पर डालें, वह पकड़ जाएगा। ड्राइवर और कंडक्टर से बोलें कि यह व्यक्ति रोडवेज में बीड़ी पी रहा है, वह बंद कराएगा। अगर वो नहीं मानेगा तो वह पकड़ जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। तो भाइयों, यह जो नशा की बीमारी है हमारे अंदर, इसके लिए दूर करो। आपके बाप दादे की संपत्तियां इनके लिए बचाओ। क्यों जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें जन्म मिला है तो अच्छे तरह से जियो। हमारी इतनी उम्र हो गई, कोई नशा नहीं करते, क्या जी नहीं रहे? बढ़िया तरह से जी रहे, नहीं खांसी है, नहीं खुर रहा है। और हमसे कम उम्र के हैं तो एक एक लब भर के कफी निकलती है उनके गले में से, कि वो बीड़ी भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, गांजा भी पीते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, उनक्का मुनक्का फुनक्का। तो मेरे भाइयों, आप जो है इस चीज के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाएं। आप 70 रुपए की रोजाना की दारू पीते हैं तो हिसाब लगाएं, 10 दिन की दारू 700 की हो गई, 1 महीना की दारू 2100 रुपए की हो गई, और 1 साल की कितने की हो गई? 12 दूनी 24,000 और 25,200 रुपये। मान लो 25,000 रुपये की दारू आपने 1 साल में पी ली, और क्या मिला आपके लिए? टीवी। आप जब दारू पियोगे तो टीवी तो होगी, और अगर आप गुटखा खाओगे, बीड़ी खाओगे तो कैंसर होगा। कुछ लोगों के लिए कैंसर भी हो जाता है, टीबी भी हो जाती, कौन इलाज करवाएगा?
इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस बीमारी से बाहर निकलिए। आप आज ही छोड़िए, दूध पिए। आप 33 रुपए का फुल क्रीम दूध आता है अमूल का, आधी किलो गांव में तो सस्ता मिल जाता है, 50 रुपए किलो मिल जाता है। आप दूध की आदत डालिए ना, घी की आदत डालिए ना, घी खाइए, दूध खाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए। 5 बादाम भिगो शाम के लिए और सुबह उनके लिए छील करके खा लो। आपका दिमाग तरोताजा रहेगा, याददाश्त अच्छी रहेगी। तो आप इन चीजों के लिए क्यों ना खाइए। जब आप यह चीजें खाओगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और जब अपने इस इंजन में कचरा के लिए डालोगे तो क्या होगा। हमारा यह शरीर एक लोहे का डिब्बा है। अगर इसमें बढ़िया चीज डालते रहोगे, घी खाते रहोगे, तेल खाते रहोगे, दूध खाते रहोगे, तो यह स्टील की तरह चमकता रहेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए। लोहे के डिब्बा में अगर हम तेल रखेंगे, घी रखेंगे, तो यह सफेद बना रहेगा, उस पर जंग नहीं आएगी। और अगर उसमें हम तेजाब डाल दें, घास कूड़ा कचरा डाल दें, तम्बाकू डाल दें, शराब डाल दें, तो देखना वह 15-20 दिन में डिब्बा गल के खराब हो जाएगा। तो हमारा यह शरीर एक लोहे का डिब्बा है। इस डिब्बा में दूध डालिए, तेल डालिए, घी डालिए, बादाम डालिए, काजू डालिए, अखरोट डालिए, जिससे आपका दिमाग तेज हो और आप आगे बढ़ो, लोगों में आपकी पहचान हो। आप रिश्तेदारी में जाते हो, समझते हो बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन वहां भी पुआ चलता है तो लोग क्या कहा, ये बाकी रिश्तेदार हैं फलाने जगह, देखो मादा चोदना तो पिए पर हो। ये आपको गालियां मिलती हैं, लोग गालियां देते हैं कि मादा चोद शराबी पड़ा हुआ है साला, दारू पिए हुए, उल्लू का पट्ठा नहीं तो साले के इसके बच्चे परेशान होंगे मादर चोद की। ऐसे लोग बात करते हैं, थोड़ी शर्म करो। अपने बच्चों के लिए पढ़ाओ, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसके लिए खाओ अपने पेट में और बच्चों के लिए पढ़ाओ। आप बच्चों की फीस नहीं दे सकते, सरकारी में पढ़ाइए, किताबें भी मिलती हैं, लेकिन आपको पौआ जरूर चाहिए। बच्चों के लिए नहीं पढ़ाओगे, छोटे से ही मजदूरी पर लगा दोगे तो कहाँ आगे बढ़ पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे ना। कोई आगे बढ़ेगा तो कोशिश करते हैं गांव में कि आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसी कोशिश करो, कोई लोन झड़ लगवाओ, कोई केस लगवाओ इसके लिए, जैसे ये पीछे हट जाए। नहीं, आप बराबरी करना सीखो, जलो मत। आप बराबरी करना सीखो कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ें, और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे साथ वाला भी बढ़े, उनका भी हक बनता है। रुपए से पैसे से मदद करें और लोगों को आगे बढ़ाएं, बैठा लें पास में, अच्छी शिक्षा दें उनके लिए, समझाएं। ये जुआ शराब सट्टा रट्टा, सट्टा लगाने वाले सटोरिया हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जो लगवाते हैं आगे बढ़ गए। क्या 100 में 99 घर उसके हैं, एक ही तो देता है। कैलकुलेटर करके कौन से फायदा उस हिसाब से नंबर खोल दिया जाता है, पर जिसका लग जाता है वो उल्टा है। सपने आते हैं सटोरियों के लिए, सपने का नंबर बन जाता है। किसी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, सामने उसी का नंबर बना लिया सटोरियों ने कि 3 लोग थे मोटरसाइकिल पर,
कमुंडा 3 आएगा। कोई कहते हैं टक्कर किससे हुई थी उसमें, तो देखो उसमें कितनी सवारी थी, न मालूम किस किस प्रकार से तो ये नंबर बनाते हैं सटोरिया। दिन भर दिमाग किसी में चलता है, सट्टा लगाते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं उसका नशा का। तो ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो आप? आगे बढ़ो और बढ़ाओ, बाबा साहब के लिए पढ़ो और पढ़ाओ, तथागत भगवान बौद्ध को पढ़ो, ज्योतिबा फुले को पढ़ो, कबीरदास जी के लिए पढ़ो, रविदास जी के लिए पढ़ो, हमारे बहुत से महापुरुष हैं उनके लिए पढ़ो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर, ये आपका अपना चैनल है, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे निवेदन है लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो जय भीम, नमो बुद्धा दोस्तों, जय मूल्यवासी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मेरा भारत देश महान था, है और रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं।